जय जय श्री राधे। साथियों, आज मैं आपको ऐसे अद्भुत स्थान पर लेके आया हूँ जो बहुत ही रहस्यमय स्थान है। इस रहस्यमय स्थान पर आज भी राधा और कृष्ण यहाँ पर अपना विहार करते हैं और रास करते हैं और यहीं पर रात में शयन करते हैं। और जो श्री कृष्ण जी का और राधा जी का शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष में आज भी आप सुबह 6 बजे निधवन खुलता है, जब आप उसका साक्ष्य देख सकते हैं। यहाँ पर एक मिठाई के डिब्बे में 4 लड्डू रखे जाते हैं और पान का बीड़ा रखा जाता है। एक लोटे में पानी रखा जाता है और उस पानी में एक दातुन भी रखी जाती है। और जो बिस्तर किया जाता है वो बिल्कुल सीधा होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती है। और 21 तारों से उस शयन कक्ष को बंद किया जाता है और इस निधुवन में कोई भी नहीं बचता है। जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं और टॉर्च से देख देख कर उनको बहुत ही अच्छे ढंग से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इस वन के अंदर रह तो नहीं गया है। जो बंदर होते हैं यहाँ पर वो भी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना भक्तों का जो सैलाब है वो अत्यधिक है। यहाँ पर ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये वही वृक्ष हैं जो रात में गोपिकाएं बनते हैं। 16,108 गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण जी यहाँ आज भी रोजाना आते हैं। यहाँ के पास में जितने भी पड़ोसियां हैं, जितने भी यहाँ पर घर बने हुए हैं, उन सबको पता है इस बारे में। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो यही कहेगा कि रात में यहाँ पर पायलों की झनकार की आवाज़ आती है। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये निधवन का ही है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मिट्टी लेना, पेड़ों से छेड़खानी करना सख्त मना है। पहले ये जो जालियां लगी हुई हैं ये अभी लगी हुई हैं कि कोई इस वन में रह न जाए। और यहाँ पर जो बंदर हैं वो बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का नुकसान करते हैं। वो उन श्रद्धालुओं के चश्मे को ले लेते हैं, उनके मोबाइलों को खींच लेते हैं, उनके पर्स को खींच लेते हैं, फिर उनके लिए फ्रूटी लाओ तब वो वापस करते हैं। अब इस निधवन के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो जो श्रद्धालु आए यहाँ पर दर्शन के लिए तो वो किस प्रकार से फ्रूटी खरीद के लाए और कहाँ कहाँ उस बंदर को ढूंढे इस निधवन में। तो हमने ये निधवन पहले जब देखा था तो हमने बिल्कुल खुला हुआ देखा है। इसके हमने संपूर्ण दर्शन किए हैं और सभी पेड़ों के भी दर्शन किए हैं। और ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये ललिता कुंड है। ये इधर से भी दिखाई देता है और एक और रास्ता है वहाँ से भी दिखाई देता है, उसके भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना भक्तों का सैलाब है। अभी यहाँ पर उसी स्थान पर हम पहुँचने वाले हैं जहाँ से श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। इसी स्थान पर बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ और श्री हरिदास जी ने यहीं पर भजन करके बांके बिहारी जी को प्रकट किया। तो आज हम आपको बांके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे और उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जहाँ से बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है वो प्रकट हुई थी। अब वो बांके बिहारी मंदिर में है और यहाँ पर केवल उनकी एक छवि रह गई है। उस छवि के हम आपको दर्शन कराएंगे और उस स्थान को भी आपको दिखाएंगे जहाँ से बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पर संपूर्ण ब्रज दर्शन पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के रोजाना दर्शन कराते हैं और अद्भुत प्रकार की आपको जानकारियां भी देते हैं। ब्रज के कण कण के दर्शन हम आपको कराएंगे। तो मेरा अनुरोध बस एक ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो आपको रोज के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं और आपको लगता है कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो अब हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था।
तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कितने यहाँ पर भक्त हैं। ये सामने आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं और श्री हरिदास जी, ये देखें आप। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ से अभी हम दर्शन करके बाहर निकले हैं और आपको उस स्थान के और दर्शन कराते हैं। ये देखें यहाँ पर कुछ संत हैं, ये गुप्त संत हैं। यहाँ पर संत बैठे हुए हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं और आज भी वो यहाँ पर जप तप करते ही रहते हैं। तो हम आपको पुनः एक बार दिखाते हैं। ये देखिए आप, यही वो शिला है जहाँ पर बांके बिहारी जी इसी स्थान पर प्रकट हुए। अब हम आपको लेके चलते हैं उस शयन कक्ष में जहाँ पर राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी शयन करते हैं। और जब सुबह 6 बजे मंदिर के पट खुलते हैं तो वो जो लड्डू होते हैं वो कुतरे हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसको किसी ने खाया हो। स्वयं पंडित जी उन लड्डुओं को जितने भी भक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं उन सबको दिखाते हैं और जो दातुन होती है उस दातुन को भी वहाँ पर दिखाते हैं। सभी प्रकार से उनकी जो दातुन होती है वो चबी हुई होती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दातुन किसी ने की नहीं है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं जो भक्तों का सैलाब है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक यहाँ पर है। ये आप देख रहे हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी शयन कक्ष में और आपको उस शयन कक्ष का जहाँ पर राधा और कृष्ण शयन करते हैं उसके दर्शन आपको हम कराते हैं। और फिर हम आपको कराएंगे श्री राधा रानी जी बंसी चोर के दर्शन। इस जगह पर राधा जी ने बंसी चोरी की थी और श्री कृष्ण जी बंसी बजाते हैं, लेकिन यहाँ निधुवन में राधा जी बंसी बजाती हैं। उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ से उस शयन कक्ष के दर्शन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं राधे राधे बोलते रहें, राधे राधे बोलते रहें। यहाँ पर लाइट जा चुकी है, ये आप देख रहे हैं एकदम से यहाँ पर पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है और ये शाम का समय है। शाम के समय में इतना ज़्यादा अंधेरा, कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर बिल्कुल सुमसाम हो जाएगा और सभी भक्तों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए यही वो शयन कक्ष है। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही वो बेड है जहाँ पर राधा कृष्ण जी शयन करते हैं। हमने आपको ये जो वीडियो है वो यहाँ खिड़की में से दिखा रहे हैं। जो छोटी सी एक खिड़की हुई लगी हुई है उस खिड़की में से आपको यहाँ पर दिखाते हैं और हम आपको आगे से भी दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे भक्तों का जो सैलाब है वो बहुत ही अत्यधिक है और इस भक्तों के सैलाब में यहाँ पर किस प्रकार से निकला जाएगा ये तो आप देख ही रहे हैं। और दर्शन भी आपको हम बहुत ही कम कुछ ही क्षणों के लिए करवा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्तों को। ये देखिए यही वो शयन कक्ष है। ये देखिए आप जो बेड आप देख रहे हैं यही वो बेड है जहाँ पर राधा और कृष्ण जी शयन करते हैं। ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से आप कुछ भी प्रसाद भी ले सकते हैं और अपने घर में लाकर उसको रख सकते हैं। ये देखें आप। जय हो राधा रानी सरकार की जय हो, राधा कृष्ण की जय। तो आपने यहाँ पर दर्शन किए उस शयन कक्ष के। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं और उस बंसी चोर वाले मंदिर को भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर राधा रानी जी स्वयं बंसी बजा रही हैं। ये देखें ये वृक्ष हैं, यहाँ पर लोग चुनरी बांध जाते हैं, कलाया बांध जाते हैं, सिंदूर लगा जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा सिंदूर लोग लगाते थे लेकिन अब ये जो बांसों की इस प्रकार से जाली बनाई है कि इस जाली में से कोई भक्त अंदर नहीं जा सकता है। ये देखें ये जो पेड़ हैं ये भी बिल्कुल विशेष प्रकार के हैं। जो पेड़ आप देखते हैं वो वैसे तो ऊपर की तरफ जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो पेड़ हैं वो सब नीचे की तरफ जाते हैं। ये देखें आप, ये बिल्कुल ही अद्भुत और विशेष प्रकार के इस प्रकार के पेड़ हैं। इनको बहुत ही विशेष प्रकार का महत्व है इनका और ये रात में गोपिकाएं बनते हैं। तो इसका भी साक्ष्य हो चुका है और अनेकों अनेक वीडियो यहाँ की बनाई हैं लोगों ने। एक व्यक्ति को तो अभी कुछ दिन पहले ही उसने वीडियो बनाई थी रात में घुसकर और उसको भी भयंकर डर लगा लेकिन उससे एक गलती हो गई कि वो जूते पहन के इस निधुवन के अंदर चला गया।
जिसकी वजह से उसको सजा भी काटनी पड़ रही है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं जहाँ पर रास होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी इसी स्थान पर रास करते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना भक्त यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं और वो स्वयं भी यहाँ पर रास कर रहे हैं। इसी प्रकार से रास कर रहे हैं जैसे राधा और कृष्ण रात में गोपिकाओं के साथ करते हैं। ये आप देख रहे हैं जो भक्तों का सैलाब है। ये देखिए आप यहाँ पर भी जो दर्शन आप कर रहे हैं ये रास स्थली के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप मोरछड़ी यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो मोरछड़ी भक्तों के ऊपर लहरा रहे हैं। और यहाँ पर देखें ये श्री कृष्ण जी की 8 जो उनकी पत्नियां थीं उनके दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये देखें 16,000 तो इनकी रानियां थीं जो कि गोपिकाओं के रूप में श्री कृष्ण जी उनके साथ यहाँ पर रास किया करते थे और 8 इनकी पटरानियां थीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से ये भक्त उसी आनंद को यहाँ पर ले रहे हैं। जो भक्त यहाँ पर आ नहीं पाते हैं और यहाँ पर आनंद नहीं ले पाते हैं उनका निधन आना बेकार है। यहाँ पर जब भी भक्त आए तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नृत्य करके जरूर जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाए इस निधवन में आकर। जैसे आपने देखा हो एक तमन्ना है जीवन की मैं निधवन रात बिताऊं, कृष्ण हो सामने मेरे और मेरे प्राण भले ही चले जाएं। तो ये आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है यहाँ पर लिखा भी हुआ है बंसी चोरी राधा रानी। तो ये आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये देखें आप राधा रानी जी यहाँ पर बंसी बजा रही हैं श्री कृष्ण जी की बंसी चोरी करके। और ये गिरिराज जी यहाँ पर श्री हरिदास जी की समाधि स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है। ये देखें आप बहुत ही अद्भुत। और अब हम ये बाहर निकल के आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल समीप में। यहाँ पर ये देखें कृष्ण जी की किस प्रकार की लीलाओं के यहाँ पर बहुत अद्भुत यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्रण बने हुए हैं। और यहाँ पर अनेकों समाधियाँ भी बनी हुई हैं। इसी निधवन में समाधि भी हैं उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर रात हो चुकी है भक्तों को अब यहाँ से निकाला जा रहा है। एक एक करके सभी भक्तों को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा हो चुका है लेकिन फिर भी हम आपको उस जो समाधियाँ बनी हुई हैं उसके भी हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखें यही समाधि हैं। पहले तो हम इन समाधियों के अंदर भी जाकर देख के आए थे क्योंकि ये बिल्कुल खुला हुआ था। लेकिन अब ये बिल्कुल खुला हुआ नहीं है, बस भक्त आएँ और सीधे सीधे दर्शन करके सीधे सीधे यहाँ से निकल जाएं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्राकट्य हुआ। और पूरा यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सभी उनकी जो लीलाएं हैं निधवन की लीलाएं हैं वो सभी लीलाएं यहाँ पर इसी प्रकार से संजोए हुए हैं कि उनको पढ़कर मन प्रसन्न हो जाता है। ये आप देखें यहाँ पर अकबर भी आए उन्होंने भी यहाँ पर श्री हरिदास जी का जो गायन था वो सुना था। ये आप देख रहे हैं अकबर का भी यहाँ पर चित्रण बना हुआ है और उसकी सब कुछ यहाँ पर बातें भी लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं, पुश कर करके देख सकते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर हम इनको पढ़ते। तो समय का अभाव है और हमारे पास भी समय का अभाव है और आपके पास भी समय का अभाव है। लेकिन आपने फिर भी समय के अभाव को रहते हुए जो हमें आपने अपना विशेष कीमती समय दिया है उस कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा ये जो वीडियो है उसको अंत तक देखा उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इसी प्रकार से अनेकों दर्शन कराते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और इसी प्रकार से ब्रज 84 कोस जो ब्रज 84 कोस मंडल है उस ब्रज 84 कोस मंडल के हम आपको